Hello friends, you are welcome to my scholars. I hope you will find. इस वीडियो में हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे. दिस इज फॉर क्लास 10th मीन. तो यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मीन से रिलेटेड हैं एंड आई होप आउट ऑफ दिस वन विल बी इन योर एग्जामिनेशन और 2026. सो देखते हैं. xi is given here 2 and fi for that is 3. xi is 4, fi for that is 2. xi 6, fi for that is 3. xi 10, fi for that is 1. And xi p plus 5, fi 2. इसमें कुछ उल्टा हो रहा है. p plus समथिंग इधर होता है लेकिन इसमें यहाँ पर. तो इसलिए ये ख़ास बनता है ये क्वेश्चन. अब हमें इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल फार्मूला लगाते हुए. तो xi fi हम यहाँ पर लिखते हैं xi fi. सो 3 2 6, 4 2 8 and 3 6 18, 10 1 10 and 2p plus 10. 2p प्लस 10. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस 5 को तो 2p प्लस 10 आएगा. इसका सिग्मा xi fi इज इक्वल टू, इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 8 8 30 एंड 46 प्लस 6 दैट इज 52. So 52 plus 2p. 2p cannot be added. 2p. 52 plus 2p. We have formula mean is equal to general formula sigma xi fi upon sigma fi. This we shall apply and a mean is given 6. So 6 is equal to sigma fi xi is 52 plus 2p. 52 plus 2p. Sigma xi fi is 52 plus 2p इन सभी का सम अपॉन sigma fi. Sigma fi is 11. इन सभी का सम 11 है. Now 11 6 66 is equal to 52 plus 2p और 66 minus 52 is equal to 2p. और 2p is equal to 14. 66 minus 52 is equal to 14 और p is equal to 14 upon 2. Very easy question. और सिंपली आप इसमें p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और हमने बहुत आसानी से p की वैल्यू फाइंड की. 2 7 14 which is 7. So here p is equal to 7 is the answer. Next question. यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है. Our second question is students appeared in an examination. There were 85 boys and 35 girls. The mean marks of boys was 45% and the mean marks of girls were 60%. We have to determine the average marks percentage of the school
दोनों के मिलाकर हमें डिटरमाइन करना है। तो इस तरह के केसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ टू देयर मीन मार्क्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू देयर मीन मार्क्स, क्योंकि दोनों परसेंटेज में ही हैं इसलिए नो प्रॉब्लम, तीसरा भी परसेंटेज में ही हमें निकालना है, इसलिए हम सीधे ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेंगे, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेंगे और उसको नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर देते हैं। सो दैट विल बी द एवरेज मार्क्स परसेंटेज ऑफ द स्कूल। तो इस तरह से एवरेज मार्क्स परसेंटेज स्कूल का निकालते हैं। एवरेज मार्क्स परसेंटेज ऑफ द स्कूल इज एवरेज मार्क्स AV of the school is equal to, say this is N1 and say this is N1 and this is X1. N1 X1 bar mean, number of boys into mean, plus N2 X2 mean upon N1 plus N2, number of boys plus number of girls. So this way average marks of the school will be N1 is 85 into X1 is 40%, 40 प्लस, क्योंकि सभी परसेंट में है इसलिए नो नीड टू चेंज इट इनटू अदर थिंग। सो 60 N2 इज 35 है इंटू 60 अपॉन N1 85 N2 35. So this way average marks of the school will be 85 into 40, 85 into 4, 340 into 0 plus 35 into 6 is equal to 2100 upon 35 plus 85 is equal to 120. So average marks this way, adding these two, 0, 0, 415 and 3 plus 2, 5 upon 120. 0 is reduced with this 0. Average marks हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से 45.83%। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60 एंड देन 100 12 9 ज़ा 12 8 ज़ा 96 and then 12 3s are 36 and so on. So this will be 45.83%. Average marks will be 45.83%. We have another interesting question from HOTS like this. Given that the mean of 5 numbers is 27, if one of the number is excluded, एक नंबर को हटा देते हैं, the mean gets reduced by 2, तो mean 2 से कम हो जाता है. Determine the excluded number. तो हमें उस नंबर को पता करना है जिस नंबर को हटाया गया है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम देखते हैं. mean of how many numbers? 5 numbers. 5
5 numbers is equal to 27. So sum of 5 numbers we can calculate easily. Sum of 5 numbers. Sum of 5. इस केस में हम सम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो मीन इंटू नंबर, सो दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 27. Sum of 5 numbers is equal to 5 into 27. Sum of 5 numbers is equal to 27 into 5, which is 135. Now if one number is excluded, if one number is excluded, if one number is excluded means छोड़ दिया जाता है, so there will be 4 numbers, therefore there will be 4 numbers. There will be 4 numbers, and this way the sum of 4 numbers, therefore the sum of 4 numbers is equal to 4 into 27 minus 2. Sum of 4 number will be 27 minus 2, क्योंकि 2 लेस है, सॉरी मीन ऑफ 4 numbers. The sum of 4 numbers will be there will be 4 numbers if one is excluded, and the mean of 4 numbers will be, as it is here, reduced by 2. So 27 minus 2, 25. Mean of 4 number will be 25, and therefore the sum of 4 numbers is equal to mean into number of observation, 25 into 4, so which is equal to 100. 100 हो जाता है. अब एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है. पहले वाला सम 135 है, 5 नंबर्स का सम 135 है और 4 नंबर्स का सम 100 है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक्सक्लूडेड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर एक्सक्लूडेड नंबर is equal to sum of 5 observation, which is 135, minus sum of 4 observation, which is 100. So the excluded number is 35 is our answer. "20 years ago, the average age of parents was 23 years. Now, the average age of the family, including a son, is 34 years. What is the present age of the son?" We have to find the present age of the son. So, we shall see the solution. Average age of parents
20 years ago. Average age of parents is equal to 23 years. 23 years. Now their total age. So therefore their total age, their sum of the age. At that time there were two members in the family. Sum of the age of two members of the family is equal to 23 into 2. That is equal to 46 years. Let the present age of the son is x years. Let the present age of the son is x year. Sum of the present age of parents and son. Sum of the present age of parents. Now that will be 46 years. 46 years plus 20 years has passed. 20 into 2. That is 46 plus 40, and which is equal to 86 years. And now the average age of family is equal to sum of the ages of these parents, which is 86, plus the age of the son, which is x, upon, now the total numbers are 3, so it is 3, and average is given 34. So this way 34 is equal to 86 plus x upon 3. Now the 34 is multiplied by 3.
So 34 into 3 is equal to 86 plus x. And we know 34 into 3 is 102 is equal to 86 plus x, or x is equal to 102 minus 86, or x is equal to 16 years. So this way, thus the age of sun, the present age of sun thus the present age of sun is 16 years. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए माई स्कॉलर्स टू एनहेंस योर स्टडीज़ एंड मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स।